हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के विभिन्न राज्यों के गठन कब हुए हैं और उनके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो ये रेलवे एनटीपीसी की जो एग्जाम अभी हाल ही में हुए हैं उनमें भारत के विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में पूछा गया है, साथ ही उनके गवर्नरों के बारे में भी पूछा गया है। तो गवर्नर से संबंधित जो वीडियो होगा वो हमारे इसका अगला वीडियो बनेगा। इस वीडियो में हम केवल भारत के राज्यों का गठन और उनके वर्तमान मुख्यमंत्रियों के बारे में जानेंगे। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के जो वीडियो हैं वो आने वाले समय में भी मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, लेकिन पहले 29 हुआ करते थे। हाल ही में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है और उसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रूप दे दिए गए। इस तरह भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जो कि पहले 7 थी। आज़ादी से पहले हमारा देश में 565 लगभग रियासतें हुआ करती थी। तब भारत में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के राज्य, रियासतें, फ्रांस के उपनिवेश और पुर्तगाल का उपनिवेश भी हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत के अंतर्गत लगभग 562 रियासतें उसमें शामिल हो गई। लेकिन इसके बाद भी देश के अंदर कई रियासतें थी जो भारत में शामिल होने के लिए राजी नहीं थी, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर का नाम भी शामिल है। लेकिन हमारे देश के साहसिक नेताओं ने सन 1956 तक इन्हें भारत में शामिल कर लिया था। तो ये कुछ जानकारी थी जो भारत के गठन से संबंधित थी। इसी से संबंधित कुछ और जानकारी है जो कि एग्जाम को देखते हुए हमने शामिल किए हैं, क्योंकि एग्जाम में अभी सीधे सीधे सवाल ना पूछते हुए थोड़ा सा डीप में सवाल पूछ लेता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों के हमने डीप में भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। जैसे कि आज़ादी के बाद साल 1956 तक भारत में कुल 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद 1956 के पहले भारत में कुल कितने राज्य थे। तो उसमें थे 14 राज्य और उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 हुआ करती थी। लेकिन आज़ादी के समय उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश ये राज्यों के नाम नहीं थे। इनकी जगह सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी स्टेट हुआ करते थे। इसके बाद समय के साथ भारत के आंतरिक नक्शे पर बदलाव होता गया और जरूरत को देखते हुए नए राज्यों का गठन भी होता चला गया। साल 2018 में कुल 29 राज्य बनाए गए थे, लेकिन इनकी संख्या अब 28 हो गई, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अलग अलग राज्यों के गठन। हम आपको 2 तरीके से राज्यों के गठन बताएंगे, जिसमें पहले एक बार में पूरे राज्यों का गठन हम एक साथ बता देंगे। इसके बाद वीडियो के अंत में हम आपको उस तरीके से बताएंगे कि किसका गठन सबसे पहले हुआ था और धीरे धीरे अंत में कौन सा नया राज्य बनता चला गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले भारत के नक्शे को देखते हुए ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर हम भारत के सभी राज्यों का गठन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे उत्तर में है, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर। इसका गठन हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 में हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर, इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। इसके बाद बात आती है लद्दाख की। तो लद्दाख का जो गठन हुआ है वो हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का गठन एक ही दिन, एक ही तारीख को हुआ है। उसी से जस्ट नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है वो जम्मू एंड कश्मीर से भी लगी हुई है, लद्दाख से भी लगी हुई है, चंडीगढ़ से लगी है, हरियाणा से लगी है और उत्तर प्रदेश से लगी है, और एक छोटा सा भाग उत्तर प्रदेश से भी लगता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1971, 1971। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971, मतलब जस्ट संविधान जो हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ था उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1971, लेकिन इसका सन जो है वो 1971 है। तो 25 जनवरी, आप दिन को याद रखिएगा 25 जनवरी, तो उसके साथ आपको याद रहेगा 1971, क्योंकि अलग अलग राज्यों का जो गठन हुआ है वो अलग अलग तारीखों में हुआ है। तो अलग अलग तारीखों में होने के कारण आप उनकी वर्ष को याद रखने में भी आपको आसानी होगी। इसके बाद यदि हम पूर्व की ओर चलें तो देखते हैं कि उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो आपसे सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य किस वर्ष अलग हुआ है या उसकी तारीख क्या है? तो उसकी तारीख है 9 नवंबर 2000, सन 2000 को उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है। इसके थोड़ा सा नीचे अपन आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ है वो है
26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है। थोड़ा सा और पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो पूर्व की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बिहार, तो बिहार राज्य का जो गठन हुआ है वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को बिहार राज्य का गठन हुआ है। थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं तो एक राज्य आता है सिक्किम। तो सिक्किम का जो गठन हुआ है तो यह हुआ है 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को। तो सिक्किम का जो गठन हुआ है वो 16 मई 1975 को। आप एक कॉपी और पेन लेकर भी बैठेंगे तो इसको आप एक राज्य का गठन उसके हिसाब से आप लिख लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगी। तो सिक्किम के बाद अगला जो राज्य आता है वो आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर सन 1919 को। पश्चिम बंगाल का गठन 1 नवंबर सन 1919 को हुआ है। और थोड़ा सा हम नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं तो वहां पर हम देखते हैं असम। असम राज्य का जो गठन हुआ तो असम राज्य का गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को असम राज्य का गठन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है वो हुआ है 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी सन 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आते हैं नागालैंड। तो नागालैंड का जो गठन हुआ है वो है 1 दिसंबर 1963 1963। 1 नवंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। इसके बाद बात आती है मणिपुर की। तो मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972। इसके बाद बात आती है मिजोरम। तो मिजोरम का जो गठन हुआ था वो हुआ था 20 फरवरी 1987। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम के बाद त्रिपुरा, ये भी एक छोटा सा राज्य है, तो इसमें इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को। इसी के साथ मेघालय 21 जनवरी 1972 को। तो आप इन तीन राज्यों के बारे में ध्यान रखें, 21 जनवरी और ये भी 21 जनवरी, और सन भी इनके समान है 1972। तो MTM, एम से मेघालय, एम से त्रिपुरा और एम से मणिपुर। तो MTM का जो गठन हुआ था वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को। छोटे राज्यों की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि बड़े राज्यों के बारे में अक्सर सभी को पता होता है, और एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे राज्यों के बारे में पूछा जाता है कि जिसके बारे में सभी को जानकारी नहीं होती है। तो मेघालय छोटा राज्य है, त्रिपुरा भी छोटा राज्य है, मणिपुर भी। तो और ये तीनों की जो डेट है वो भी सेम है, तो आप इन तीनों को याद रखोगे। MTM का जो गठन हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसी के साथ आपको AM जो याद रखोगे आप, इसका क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, है ना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो भी 20 फरवरी 1987 को हुआ था, और मिजोरम का भी जो गठन हुआ था वो भी 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तो ये दोनों राज्यों का गठन एक ही दिन और एक ही वर्ष में हुआ था। चलिए इसके बाद बात आते हैं हमारे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था। इसके बाद बात आती है झारखंड। झारखंड राज्य जो है वो बिहार से अलग हुआ था, और ये अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। झारखंड से थोड़ा नीचे देखते हैं तो हमें उड़ीसा राज्य जो है वो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 में उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। उड़ीसा राज्य के थोड़ा सा बाजू में अगर देखते हैं, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं, उड़ीसा के जो पश्चिम में जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था तो वो हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ का गठन, और ये छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था ये हुआ था मध्य प्रदेश से। तो इसके बाद अगला राज्य जो हमारा है मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 2000 में नहीं हुआ, ये हुआ है 1956 में। तो 1956 में मध्य प्रदेश ये राज्य बन गया था। इसके बाद अगला जो राज्य आता है राजस्थान। तो राजस्थान का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश राजस्थान 1 नवंबर 1956। इसी के बाद दिल्ली, ये भी 1956। दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा का जो गठन हुआ है वो है 1 नवंबर 1966 को, 1966। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली का 56 और हरियाणा का 66, मतलब 10 उससे ज्यादा है। 1 नवंबर 1966 को। थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो देखते हैं पंजाब राज्य का जो गठन हुआ है वो 1956 में हुआ है, और चंडीगढ़ का जो गठन हुआ है वो 1966 में हुआ है, लेकिन दोनों की तारीख सेम है।
1 नवंबर को चंडीगढ़, 1 नवंबर को पंजाब और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ भी है। राजस्थान का गठन भी 1 नवंबर को हुआ है। तो जो सेम सेम दिन वाले हैं उनको आप एक साथ लिखकर उनको याद रख सकते हैं। तो 1 नवंबर को 1966 को चंडीगढ़ बना था और 1 नवंबर 1956 को पंजाब बना था। इसके बाद नीचे हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, दिल्ली 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो गुजरात राज्य जो आता है ये 1 मई 1960। तो 1 मई दो है, एक तो 1 मई गुजरात भी है और 1 मई जो महाराष्ट्र भी है। तो ये दोनों का गठन एक ही दिन एक ही वर्ष हुआ था, 1 मई 1960 को। तो 1 मई 1960 को गुजरात और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र का जो 1 मई 1960 है इसे हम श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो महाराष्ट्र दिन को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो ये हुआ है 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956। और तेलंगाना जो बना था वो बना था 2 जून 2014 में। लोकसभा का चुनाव हुआ था इस साल, है ना। लोकसभा के चुनाव के कुछ 1 महीने के बाद ही हो गया था। 27 मई को रिजल्ट आया था, 26 मई को रिजल्ट आया था और 2 जून को इसका गठन कर दिया गया था। इसके बाद अगला जो राज्य आता है वो आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य का जो गठन हुआ था वो भी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और इसी से लगा हुआ एक छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए क्योंकि छोटा सा राज्य है। तो 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ था। इसके बाद अगला जो राज्य आता है वो आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन हुआ था। इसके बाद अगला एक राज्य है जो है केरल। तो केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ये हमारे कुछ राज्य थे। अब कुछ छोटे राज्य हमारे जो बाकी हैं, जैसे कि यहाँ पे गुजरात के पास जो छोटा सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ये दमन एंड दीप। तो दमन एंड दीप छोटा सा है, ये हुआ था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987। तो गोवा दमन दीप एक जैसे ही है, छोटे छोटे से गोवा राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो 30 मई 1987 को दमन एंड दीप बना था। और दादर एंड नगर हवेली ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जो गठन हुआ था वो था 11 अगस्त 1961 में। 11 अगस्त 1961 में केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नगर हवेली और दमन दीप 30 मई 1987। तो 87 में दमन एंड दीप और 61 में दादर एंड नगर हवेली। इसके बाद अगला जो केंद्र शासित प्रदेश आता है होता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप एक छोटा सा द्वीप है जिसका गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में, 1956 में। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसके बाद अगला जो केंद्र शासित प्रदेश आता है वो आता है पांडिचेरी। पांडिचेरी का गठन 1 नवंबर 1954 में हुआ था। पांडिचेरी का गठन 1 नवंबर 1954 पे हुआ था। इसके बाद जो हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आइसलैंड है, तो इसका जो गठन हुआ था ये भी हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत के नक्शे से थोड़ा सा अलग दूर दिखाई देता है, तो इसके पर नजर जनरली नहीं जाती है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है कि अंडमान एंड निकोबार, इससे संबंधित अभी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ था। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है या इससे रिलेटेड एक एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है क्योंकि अभी के जो हाल ही में एनटीपीसी के जो एग्जाम हुआ है उसमें छोटे छोटे राज्यों के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो आपको उन राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना है जो जनरली किसी की नजर में नहीं आते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार इस द्वीप समूह का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ये थे हमारे कुछ राज्यों के गठन। अब इसके बाद हम इसी वीडियो में देखेंगे हमारे भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, आप स्क्रीन में उनकी फोटो देख सकते हैं। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ये वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के से चुने हुए मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी है वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये किस पार्टी से हैं तो वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो इसी तरीके से मिलते रहें। चलिए देखते हैं अगले। तो अगला जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ये है पेमा खांडू। आप इनकी स्क्रीन में तस्वीर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है पेमा खांडू और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसके बाद अगला जो राज्य है वो है असम।
तो असम के जो मुख्यमंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री हैं और ये भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसके बाद अगला जो राज्य है वो है बिहार। बिहार राज्य आप देख रहे हैं जिनके जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार और ये है जनता दल यूनाइटेड के। तो जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं और ये 7वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। इसके बाद अगला जो राज्य है वो आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बघेल। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी से हैं और भूपेश बघेल आप इनकी स्क्रीन में तस्वीर भी देख सकते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद अगला जो राज्य है वो है देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र। देश की राजधानी दिल्ली जिनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी से आते हैं। अरविंद केजरीवाल हाल ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं तो इनके बारे में सभी को जानकारी भी है। अगले जो मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत प्रमोद सावंत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एरो भी आपको लगा हुआ है तो उस एरो से देख सकते हैं कि गोवा राज्य की भारत के किस जगह पर है। साथ ही में आप स्क्रीन में देखते हैं उसके गठन को भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि एरो से आपको स्टेट में जाएंगे तो उसका गठन भी वहां पे लिखा हुआ है तो आप उसका एक बार रिवीजन भी करते चलिए। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगला जो राज्य आता है वो आता है गुजरात। तो गुजरात में आप देख लीजिए 1 मई 1960 को ये बना था। विजय रूपाणी इसके मुख्यमंत्री हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। विजय रूपाणी भारतीय जनता पार्टी से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अगले जो मुख्यमंत्री आते हैं वो आते हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के। ये सवाल पूछा हुआ है, हाल ही में एनटीपीसी में पूछा भी जा चुका है। मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री हैं। आप इनकी स्क्रीन में तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर देखने से आपको थोड़ा सा याद रहता है कि वहां के मुख्यमंत्री किस तरीके के हैं। आप इस तरीके से भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन यंग मुख्यमंत्री है या युवा मुख्यमंत्री या कोई वरिष्ठ या अनुभवी मुख्यमंत्री है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि किस राज्य में किस प्रकार के मुख्यमंत्री को कमान दी गई है, कहाँ युवा मुख्यमंत्री है और कहाँ पे वरिष्ठ मुख्यमंत्री है। तो मनोहर लाल खट्टर ये वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अगले हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। हिमाचल प्रदेश आप स्क्रीन में देख सकते हैं भारत के किस दिशा में है और किस जगह पर ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री है। अगले जो है वो जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि इसका निर्माण हाल ही में हुआ है और ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर अभी चुनाव नहीं हो पाया है। तो जम्मू कश्मीर में भी खाली जगह है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इसी के साथ लगा हुआ है एक लद्दाख जिनका गठन जम्मू कश्मीर के साथ ही अलग हुआ था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो लद्दाख में भी अभी राष्ट्रपति शासन ही लगा हुआ है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला जो आता है झारखंड। झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के से ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला जो राज्य आता है वो आता है केरल। पिनराई विजयन या इनको पी विजयन भी बोलते हैं या फिर इनका पूरा नाम है पिनराई विजयन। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं पिनराई विजयन। अगले जो मुख्यमंत्री आते हैं वो आते हैं कर्नाटक राज्य से बीएस येदियुरप्पा। ये भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। बीएस येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो यह है बीएस येदियुरप्पा और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अगले जो आते हैं वो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये भी शिवराज सिंह चौहान है ना, इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता किस नाम से पुकारती है। तो अगला जो राज्य आता है वो आता है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी। तो उद्धव ठाकरे ये शिवसेना से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है। यहाँ पे गठबंधन की सरकार है जो कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच चल रही है। इसके बाद अगली जो आते हैं वो आते हैं मणिपुर एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और मणिपुर के ये मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। एन बीरेन सिंह ये भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। अगला जो छोटा सा राज्य आता है वो होता है मेघालय। तो मेघालय के जो है वो है कानरान संगमा। के संगमा भी इनका नाम है। नेशनल रिपब्लिक पार्टी से आते हैं ये। कानरान संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से आते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय के ये मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री आते हैं वो आते हैं मिजोरम के मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो
नेशनल फ्रंट से आते हैं ये मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ये मिजो नेशनल फ्रंट के से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आपको उत्तर पूर्वी राज्य के जितने मुख्यमंत्री इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम में आप मान के चलिए कि आपको इन्हीं जगह के बारे में मुख्यमंत्री या गवर्नर के बारे में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रदेश भारत में अभी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं प्रदेशों पर दिया जा रहा है, तो एग्जाम में सवाल भी इन्हीं प्रदेशों से पूछा जाएगा। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है वो है जोरामथंगा, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट से मुख्यमंत्री हैं। अगला जो है वो है नागालैंड, नेफ्यू रियो ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ये मुख्यमंत्री हैं। अगले जो मुख्यमंत्री है वो है उड़ीसा के नवीन पटनायक, बीजू जनता दल के। बहुत अच्छी पकड़ है इनकी उड़ीसा में, और ये हर बार लगभग 25 सालों से यहाँ पे इन्हीं की सरकार चल रही है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल जिसे बीजेडी भी कहा जाता है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री। आप स्क्रीन में देख सकते हैं उड़ीसा राज्य किस जगह पर स्थित है। हमारा अगला राज्य है पांडिचेरी के जो मुख्यमंत्री है वो है वी नारायण सामी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुख्यमंत्री है। तो पांडिचेरी के मुख्यमंत्री है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वी नारायण सामी। अगला जो राज्य है वो है पंजाब। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। अगले जो मुख्यमंत्री है वो है राजस्थान के अशोक गहलोत, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। हाल ही में ये चर्चा में भी रहे थे, इनकी सरकार में कुछ परेशानी आ गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी उस परेशानी को हल करते हुए अपनी सरकार बचा लिए थे। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो अशोक गहलोत है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो है सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे से ये मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि सिक्किम राज्य के हैं। प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला जो राज्य है वो तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री वो है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्र समिति इन्होंने नई पार्टी बनाए है और ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। अगला जो राज्य है वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम इस पार्टी से आते हैं। तो इसको बोलते हैं एआईडीएमके के ये से मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के जयललिता के बहुत खास थे, जिसके उनकी मृत्यु के बाद इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो के पलानीस्वामी ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। अगला जो राज्य आता है वो आता है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है विप्लव देव कुमार, भारतीय जनता पार्टी से हैं। यदि आपका पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि ये हाल ही में थोड़े से विवादों में भी रहे हुए हैं। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसके बाद अगला जो राज्य आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही फेमस चेहरा है, तो इनके बारे में सभी जानते ही हैं। अगला जो राज्य आता है वो आता है उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जिनके मुख्यमंत्री जो हैं वो है ममता बनर्जी। सभी लोग इनको जानते हैं, लेकिन ये जो पार्टी से आते हैं उनका नाम है तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। तो आज की वीडियो में हम देखें भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके राज्यों का गठन कब हुआ है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में हम इसी तरीके से गवर्नरों की लिस्ट लेकर आएंगे, जिसमें सभी राज्यों के गवर्नर के बारे में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।